हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1, और वो है अपनी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसके बारे में चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं आज। और इस चर्चा के अंदर अपन ने शामिल किया था एक टॉपिक, और वो है अपना ठोसों में निविड़ संकुलन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर चुके हैं पहले भी पिछले वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उसको बिल्कुल देखा होगा। देखिए, ठोसों में निविड़ संकुलन की बात करें, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, इनमें अवयवी कण परस्पर कम से कम दूरियों पर स्थित होते हैं। यानी कि इतनी कम दूरियों पर स्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ठोसों में अवयवी कण इतनी न्यूनतम दूरियों पर स्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम रिक्त स्थान वहां पर हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रकार की व्यवस्था को अपन निविड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। यानी कि वो जो अवयवी कण है वो बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, वो एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, और इतने क्लोज आ चुके हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या है, कम से कम है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि ये जो परिभाषा है निविड़ संकुलन की, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब किस प्रकार से ये निविड़ संकुलित संरचनाएं बनेगी, किस प्रकार से ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनती है, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहेंगे आज। तो उस चीज़ को आप लोग पिछले वीडियो से जोड़ने का प्रयास करें, और साथ के साथ आपको नोट्स भी यहाँ पर लिखते रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का ये सेशन। तो देखिए, ठोसों में निविड़ संकुलन की अपन बात करें तो यहां पर अवयवी कणों को ठोस गोला माना जाता है। ठीक है, यहां पर अवयवी कणों को क्या माना जाता है? ठोस गोला। तो ध्यान रखिए, यदि अवयवी कणों को ठोस गोला, अवयवी कणों को ठोस गोला माना जाए, ठोस गोला माना जाए, तो यदि अवयवी कणों को ठोस गोला माना जाए तो निविड़ संकुलित संरचनाओं को, निविड़ संकुलित संरचनाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब इन निविड़ संकुलित संरचनाओं को कितने प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि अवयवी कणों की जो ये व्यवस्था है, ठोस गोलों की जो व्यवस्था है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, उसको अपन 3 प्रकार से व्यवस्थित कर पाते हैं। एक तो होता है एक विमा में निविड़ संकुलन, एक होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन, और एक होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी कि 3 विमाओं में अपन इसको व्यवस्थित करेंगे। अब आप लोग तो जानते हैं कि विमा क्या चीज होती है, मतलब अक्ष की अपन बात करें तो आप लोग जानते हैं मुख्यतः 3 अक्ष आप लोग मानते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यदि इन तीनों में से कोई एक ही अक्ष हो उसको बोलते हैं एक विमा, 2 अक्ष हो तो बोलते हैं द्विविमा, और तीनों अक्ष हो तो उसे बोलते हैं त्रिविमा। अब आपका जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के ऊपर आप लोग एक विमा और द्विविमा युक्त जो संरचनाएं होती है उनको यहां पर बना सकते हैं आराम से। ठीक है, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, 1 डायमेंशनल
2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ध्यान रखेंगे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को आप लोग यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। परंतु बात करें अपन 3 डायमेंशनल की, त्रिविमीय की बात करें, तो त्रिविमीय संरचनाओं को आकाश में समझा जाता है, उनको इस बोर्ड पर आप लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो अपन इन तीनों संरचनाओं को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इस चीज को पढ़ते जाइए और साथ में नोट्स आपको बनाते रहना है, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक विमा में निबिड़ संकुलन होता क्या है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब अवयवी कण, जिन्हें अपन क्या मान रहे हैं, ठोस गोले मान रहे हैं, यदि वो अवयवी कण इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित हो, क्या हो, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वो उपस्थित हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को उस चीज को बनाना है इस तरह से। देखो तो जब अवयवी कण एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में उपस्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार से देखो, ठीक है। एक विमा में निबिड़ संकुलन की बहुत अच्छी विशेषता मैंने आपको बता दी, एक अच्छी व्यवस्था मैंने आपको बता दी कि जब अवयवी कण या ठोस गोले इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो, तो इसे बोला जाता है एक विमा में निबिड़ संकुलन। अब ये जो निबिड़ संकुलन आपको दिख रहा है, इस चीज में आपको क्या दिखता है, इसमें आपको दिखता है कि इसमें एक अवयवी कण जो है ना, वो 2 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। जैसे देखो ये वाला इन दोनों को स्पर्श करता है, ये वाला इन दोनों को स्पर्श करता है, ये वाला इन दोनों को स्पर्श करता है। और ऐसा नहीं है कि लाइन यहीं पर खत्म हो गई, ये आगे भी बढ़ती रहेगी इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो इस तरह से यहां पर एक गोला जो होता है ना, वो अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। और ध्यान रखें, एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है वो इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। और ध्यान रखें समन्वय संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक गोला 2 अन्य को स्पर्श करता है, तो जितने अन्य को स्पर्श करता है वो क्या होती है? इसकी समन्वय संख्या होती है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो इसके बारे में अपन सारी चीजें नोट कर लेते हैं अब, कि इसमें ठोस गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए, इसमें ठोस गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए, ठोस गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है, 2 गोलों को स्पर्श करता है, जो इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है।
ठीक है। अतः अपन बोल सकते हैं, अतः अपन क्या बोलेंगे कि एक विमा में निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होगी? एक विमा में निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। अतः एक विमा में निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। इस बात का आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था अपना एक विमा में निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन, जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आ जाएगी बात समझ में? तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अवयवी कणों को जब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, टेढ़ी लाइन नहीं है, थोड़ी सी आप लोग ध्यान से सीधा इसको बनाएं। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जब इस प्रकार से इनको रखा जाता है और एक पंक्ति में रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को अपन बोलते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड वाला, और वो है द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन या द्विविमीय निविड़ संकुलन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, द्विविमा में निविड़ संकुलन जो होता है ना, ये एक विमीय निविड़ संकुलित जो परतें होती है, जैसे एक पंक्ति ये हो गई एक विमा में निविड़ संकुलन की, इसी प्रकार की अपन ने एक पंक्ति और ले ली है एक विमा में निविड़ संकुलन की। जब इन दो पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित किया जाएगा तो उससे जो संरचना बनेगी ना, वो होती है द्विविमा में निविड़ संकुलन। यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को जब एक दूसरे के ऊपर या नीचे व्यवस्थित किया जाता है तो इससे जो संरचना बनेगी वो कौन सी होती है? द्विविमा में निविड़ संकुलन होता है। ठीक है ना, तो ये किससे बनेगी? एक विमीय निविड़ संकुलित परतों से ही बनती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के निकट व्यवस्थित करके, या आप लोग बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर द्विविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, तो जब एक विमीय परतों को, एक विमीय पंक्तियों को अपन क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करेंगे तो इससे अपन को द्विविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करना है, ये भी दो प्रकार से आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इसमें पंक्तियों को निम्न दो प्रकार से, इसमें पंक्तियों को निम्न दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
ठीक है, दो प्रकार से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। अब कैसे व्यवस्थित करेंगे दो प्रकार से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए यहां पर। साथ के साथ आप लोगों को नोट जरूर करते रहना है भाई, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आती रहे और इससे संबंधित कहीं पर भी कोई डाउट आपको हो तो वो भी आप लोग साथ में कंप्लीट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछकर। देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो 1D 2D और 3D संरचनाएं हैं ना, इनको आप लोग 3D में ही समझें तो ये सबसे अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं आप लोगों की प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा यहाँ पर, तो उस प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए वीडियो को पहले आप लोग देख लें ताकि आपको ये जो 1D 2D 3D संरचनाएं जो होगी ना, ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं बीच में एक एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों के लिए ऐड करूंगा जिसमें आप लोगों को 1D 2D और 3D संरचनाओं को बिल्कुल डिजिटल रूप से समझाया जाएगा। तो उस चीज़ को आप लोग एक बार देख लें ताकि सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आगे की तरफ और द्विविमीय निबिड़ संकुलन की अपन बात करें यहाँ पर, तो दो प्रकार से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं और वो है अपना सबसे पहले वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब क्या होता है ये, तो देखो भाई ध्यान से इस चीज को देखना। वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो इसमें क्या करना है, द्विविमीय है इसलिए जो एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो परतें होती है उनको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करना है। तो देखो, एक परत मैं आपके सामने बना रहा हूं यहां पर इस तरह से। ठीक है, ये लो। ठीक है भाई, अब ये हो गई एक विमीय की एक परत। इसी प्रकार की दूसरी एक विमीय पंक्ति को अपन यहां पर व्यवस्थित जो करते हैं ना, वो ध्यान रखें ऊपर वाले गोलों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले आने चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको व्यवस्थित करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आगे बात करें तीसरी पंक्ति अपन रखेंगे तो उसकी गोले भी कहां आने चाहिए, ऊपर वाली पंक्ति के ठीक नीचे आने चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से अपन पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करते हैं। ये एक विमा की पंक्ति, फिर एक विमा की पंक्ति, फिर एक विमा की पंक्ति, इसको इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित किया गया है कि ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे क्या हो, दूसरी पंक्ति के गोले उपस्थित हो। ठीक है, यदि अपन इस प्रकार से इन पंक्तियों को यहां पर व्यवस्थित करते हैं तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक अवयवी कण जो है ना, वो 4 अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ है। देखो, एक अवयवी कण कितने से घिरा हुआ है, 4 से घिरा हुआ है। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि ये 4 से घिरा हुआ है और इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को परस्पर मिला दिया जाए, इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को परस्पर मिला दिया जाए तो देखो वर्ग जैसी आकृति प्राप्त हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वर्गीय क्यों बोला, बात समझ आई, क्योंकि यहां पर जो एक अवयवी कण है वो 4 अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ है और यदि इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो यहां पर वर्गाकार व्यवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए इसको वर्गीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक अवयवी कण 4 अन्य से घिरा हुआ है, मतलब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी भाई, बोलो आप लोग, समन्वय संख्या हो जाएगी यहां पर 4। कितनी हो जाएगी भाई, 4। बात समझ में आई सभी को। तो ये है अपना वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, चलो अब देखो यहां पर एक और चीज मैं आपको साथ के साथ बता दूं कि यहां पर सारी की सारी परतें क्या है, समान है।
इसीलिए यदि मैं एक परत को ए नाम दूं तो इसको भी क्या नाम देंगे, ए देंगे, इसको भी क्या नाम देंगे, ए। यानी यहाँ पर सारी परतें समान होने के कारण इसे ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथ के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं कि इसमें प्रथम पंक्ति के नीचे, इसमें प्रथम पंक्ति के नीचे द्वितीय पंक्ति, इसमें प्रथम पंक्ति के नीचे द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले, व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के, पहली पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे उपस्थित हो, ठीक नीचे उपस्थित हो, ठीक नीचे उपस्थित हो। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है, चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है और इन चारों गोलों के केंद्रों को, और इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्गाकार संरचना प्राप्त, वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। इसलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन, इसलिए इसे वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीय क्यों बोला, ये बात आपको समझ में यहां पर आनी चाहिए। आगे बात करें तो इसे ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसको ए प्रकार की व्यवस्था भी अपन बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था अपना द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पहला तरीका, द्विविमीय निबिड़ संकुलन वर्गीय वाला। ठीक है ना। एक और होता है षटकोणीय, इस चीज को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीजों को आप लोग ध्यान से कंप्लीट करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।